भस्मासुर के पुत्र दुरासत की पुकार सुने। दैत्य गुरु, दुरासत की पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। है दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट होकर बताएं कि मैं अपने पिता का वध करने वाले विष्णु से कैसे प्रतिशोध लूं। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो। दुरासत, प्रणाम दैत्य गुरु। तुम भी अपने पिता के समान मूर्ख प्रतीत होते हो। क्या आपको पुकारना मूर्खता है दैत्य गुरु? हमें पुकारना हर एक असुर का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैंने क्या मूर्खता की? हमें पुकारते समय अपने मन की बात संसार भर को सुना देना क्या मूर्खता नहीं है? विष्णु के भक्त और असुरों के शत्रु संसार भर में घूमते रहते हैं। यदि उन्हें तुम्हारे मन की बात का ज्ञान हो गया तो वे तुम्हें कदापि जीवित न छोड़ेंगे। दैत्य गुरु, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। विष्णु से प्रतिशोध लेने से पहले तुम्हें अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना होगा, और यह तभी संभव है जब तुम तपस्या करके वरदान प्राप्त करो। ये तपस्या क्या होती है? जिस प्रकार तुम मुझे पुकार रहे थे, ठीक उसी प्रकार भगवान को तब तक पुकारते रहो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने ना पधारे। किसे और किस प्रकार पुकारना होगा, ये आप ही बताइए दैत्य गुरु। तारकासुर के पुत्र वरदान पाने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं। तो क्या मुझे भी ब्रह्मदेव को पुकारना होगा? कदापि नहीं। ब्रह्मदेव एक समय में असुरों को 2 वरदान कदापि प्रदान नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं दैत्य गुरु? तुम असुरों के आराध्य भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। किस प्रकार? अपने एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करो और तुम्हारा इच्छित वरदान प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य गुरु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र और देवरागी शची की, 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 देवराज इंद्र और देवरागी शची की। देवगणों, आज स्वर्ग का वातावरण इतना शांत कैसा है? न अप्सराओं का नृत्य, न गंधर्वों का संगीत। स्वर्ग का वातावरण शांत नहीं, अपितु आनंदित है देवराज। आनंदित? मैं कुछ समझा नहीं अग्निदेव। देवेंद्र, आपकी कृपा और महानता के कारण ही इस समय स्वर्ग और देवता अपने शत्रुओं से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आपकी दिव्य शक्तियों के कारण दुष्शत्रु दैत्य और दानव भयभीत हैं देवराज। वे स्वर्ग की ओर देखने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे हैं। देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार श्री गणेश के कारण भी असुर शक्ति आतंकित है। श्री महागणेश, श्री गणेश और समस्त शुभ शक्तियों से भी अधिक हमें हमारी शक्ति पर विश्वास है। हमारे ही बाहुबल से और पराक्रम से दुष्ट शक्तियां पाताल के अंधकार में छुपे रहने पर विवश हैं। क्षमा करें देवराज, परम देव श्री महागणेश, श्री गणेश और शुभ शक्तियों की उपेक्षा अनुचित है। संकट के समय शुभ शक्तियों ने सदा ही देवताओं पर कृपा की है। आप भयंकर भूल कर रहे हैं सूर्यदेव। इस संसार में कोई किसी पर कृपा नहीं करता, अपितु कृपा प्राप्त करने योग्य
पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ता है। मेरी ही योग्यता के कारण शुभ शक्तियां देवताओं को सहयोग देने के लिए तत्पर रहती हैं। शुभ शक्तियों की कृपा के प्रति आभार प्रकट न करना उनका अपमान ही तो है देवराज। सावधान सूर्यदेव, शुभ शक्तियों की आड़ में आकर आप हमारा अपमान करने का दुस्साहस ना करें। मुझे अपने बलाबल, पराक्रम और दिव्य शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। देवराज इंद्र किसी भी शुभ शक्तियों पर आश्रित नहीं है। नारायण नारायण, अहंकार से भ्रमित होकर शुभ शक्तियों का अपमान करना आपके हित में ना होगा देवराज इंद्र। पधारें, पधारें देवर्षि। इस समय स्वर्ग राजसभा में आपकी ही आवश्यकता थी। मैं आपके ही विषय में सोच रहा था कि देवराज इंद्र को अपमानित करने का अवसर देवऋषि चूक कैसे गए। पधारें। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, एक ऋषि का कर्तव्य किसी को अपमानित करना नहीं, अपितु उसे सत्य की शिक्षा देना होता है। मैं आपके कर्तव्यों को भली भांति जानता हूं देवर्षि। स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें। देवताओं पर सदा कृपा करने वाले देवर्षि नारद का स्वर्ग लोक में श्रद्धा पूर्वक स्वागत करें। किसका स्वागत कैसे करें, ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है देवी सची। मेरा अपमान किए बिना देवऋषि को सुख ही प्राप्त नहीं होता। नहीं स्वामी, आप भूल कर रहे हैं। देवर्षि नारद तो सदा ही हमारे हित चिंतक हैं। हित चिंतक? देवी सची, ये हमारे हित चिंतक नहीं, अपने पद और शुभ शक्तियों के संबंधों से सदा हमें अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी सूर्यदेव के दुस्साहस के कारण हमें अपमानित करने यहां पधारे हैं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, अहंकार की काली छाया ने आपसे सत्य को परखने की शक्ति को भी छीन लिया है। याद रहे देवराज, अहंकार प्राणी की सफलता का शत्रु होता है। अहंकारी को उसके किए का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मुझे दुष्परिणामों का भय न दिखाएं देवर्षि। अपने बलाबल से मैं हर दुष्परिणाम को शुभ परिणाम में बदलने में सक्षम हूं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, तो फिर आपके बलाबल को स्वयंभू तारकासुर के सामने क्या हो गया था? मेरा बलाबल तो दुष्ट तारकासुर के सामने भी विजयी होता, यदि ब्रह्मदेव का वरदान आड़े ना आया होता। शांत हो देवराज, शांत हो। आप इन्हें शांत होने के लिए क्यों नहीं कहते, जो स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। देवराज इंद्र, अहंकार की काली छाया आपको पतन के महा अंधकार की ओर लिए चली जा रही है। शुभ शक्तियों की उपेक्षा और उनके अपमान का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। समय आने पर मैं अपने बाहुबल से आपको दिखा दूंगा देवर्षि कि देवराज इंद्र की भुजाओं में हर परिणाम को बदलने की शक्ति छुपी है। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा।
ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। श्री महागणेश की आराधना का ढोंग करने वाली अदिति, क्या तेरे मन में अपनी बड़ी बहन के लिए जरा भी सम्मान शेष नहीं बचा है? मैं और वारांगी कब से यहाँ खड़े हैं। तू जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रही है। हमारे अपमान का परिणाम जानती है तू? प्रणाम दीदी। हाँ। सौभाग्यवती रहो पुत्रवधू। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन पाकर मन प्रसन्न हो गया दीदी। ये सब श्री महागणेश की कृपा का प्रसाद है। ऋषिवर कहाँ हैं? पुत्रवधू वारांगी ने आपको नहीं बताया? ऋषिवर अपने पिताश्री के दर्शन करने गए हैं, किंतु जाने से पहले वे मुझे आदेश दे गए हैं कि मैं इस आश्रम के वातावरण को प्रसन्न एवं पावन रखूं। इसी कारण मेरे यहाँ आने से ये वातावरण दूषित हो जाएगा। इसी कारण तुम चिंतित हो गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जिससे तुम इस आश्रम में अकेली राज कर सको, पति को वश में रख सको। क्यों? यही चाहती हो ना तुम? हाँ। यहाँ से जाना न जाना आप पे निर्भर करता है दीदी, किंतु इस बार मैं तुम्हें क्रोध से मनमाना व्यवहार और अपशब्द कहने का दुस्साहस नहीं करने दूंगी। दुष्टा! अपना भला चाहती हो तो रुक जाओ दीदी। श्री महागणेश की कृपा से जो यज्ञ सिद्धि मुझे प्राप्त है, उसके बल पर तुम मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर पाओगी। कलमुही, तेरा ये दुस्साहस! तारकासुर के वध के पश्चात मेरी दैत्य शक्तियां मुझसे दूर हो गई हैं। मैं चमत्कारों से वंचित हो गई हूँ। इसी कारण तू अपनी यज्ञ शक्तियों का भय मुझे दिखा रही है, किंतु याद रख, मेरी शारीरिक शक्तियां अब भी शेष हैं, समझी? मेरे प्रहार तुझे इस आश्रम में रहने योग्य नहीं छोड़ेंगे। परमदेव श्री महागणेश, दीदी इस आश्रम के वातावरण को दूषित कर रही है। इनके कारण मेरे पतिव्रत धर्म पालन में बाधा आ रही है। इन्हें इस आश्रम से दूर करे परमदेव। ओम श्री परमदेवाय नमः। दुष्टा, कलमुही, अभागन, इस दुस्साहस का परिणाम तुझे भोगना ही होगा। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। हाँ। उसने क्षमा योग्य कोई कार्य भी नहीं किया है माताश्री। उसे दंडित करना ही चाहिए। उसका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तारकासुर के पुत्रों की तपस्या समाप्त होते ही मैं इस दुष्टा को भयानक दंड दूंगी। हाँ। नारायण नारायण, दैत्यों और असुरों के अभाव में कहीं आप दोनों तो स्वर्ग अभियान पर नहीं निकल पड़ी हैं दैत्य माताओं? क्या तुम हमारा अपमान करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो नारद? क्या तुम्हें उस दुष्ट अदिति अथवा उसके प्रेमी पाखंडी कश्यप ने सिखा पढ़ाकर हमें सताने के लिए भेजा है? नारायण नारायण, दैत्य माता, देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दर्शन किए हुए तो एक लंबा समय बीत गया है। दैत्य माता, आप अपने पति को अपना शत्रु ना समझें। वे आपके शुभ चिंतक हैं। शत्रु और शुभ चिंतक में भेद करना हमें आता है। नारायण नारायण, मैं तो यहाँ आपको दो शुभ समाचार सुनाने आया था। दैत्य माता, पहला समाचार तो ये कि आपके पौत्र तारकासुर के तीनों पुत्र ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे। नारायण नारायण, किंतु वे स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे। तू तारक के पुत्रों का भाग्य विधाता नहीं है नारद, जो इस प्रकार भविष्यवाणी कर रहा है। तारक के पुत्र अपने पिता की हत्या का
प्रतिशोध अवश्य लेंगे, अवश्य। नहीं नहीं दैत्य माता नहीं, वे तीनों तो एक अलग सृष्टि का निर्माण करेंगे, क्योंकि वे देवराज इंद्र से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। मैं उन्हें इंद्र से शत्रुता के लिए प्रेरित करूंगी। नारायण नारायण दैत्य माता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि स्वर्ग पर आक्रमण करने की अभिलाषा लेकर एक अन्य असुर भस्मासुर का पुत्र दुरासत भगवान शिव की आराधना कर रहा है। और आप तो जानती ही हैं कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। नारायण नारायण। कबड्डी 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 कबड्डी। धरती के भैया की, धरती के भैया की। कबड्डी 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 ये उचित नहीं है माता। श्री गणेश खेल में भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। पुत्र कार्तिकेय, तुम भी तो दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भी श्री गणेश को उसी प्रकार छकाओ। आओ भैया आओ, मुझे छकाओ। क्यों भृंगी भैया, अब मुझे पकड़ने की भूल नहीं करोगे ना? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
दुरासद, प्रणाम शिवशंकर, प्रणाम। भस्मासुर के पुत्र दुरासद, तुम्हारे पिता ने हमसे ही वरदान पाकर हमें ही भस्म करने का दुष्कर्म किया था, परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से हमारी आराधना करता है, हम उसके इतिहास पर दृष्टि नहीं डालते। आप वास्तव में आशुतोष हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ स्वामी, धन्य हुआ। कहो दुरासद, तुम हमें प्रसन्न करके क्या पाना चाहते हो? भोलेनाथ, मैं जगत पालक विष्णु से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। भगवान विष्णु हम त्रिदेवों में प्रमुख हैं। सृष्टि रचनाकार ब्रह्मदेव और मैं शिव उनके सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, संसार की समस्त शुभ शक्तियां उनके साथ हैं। मुझसे वरदान पाकर भी तुम उनका अहित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तो अतुल्य शक्ति स्वर्ग साम्राज्य के साथ ऐसा ही वरदान दें कि आप त्रिदेवों में से कोई भी मुझे मार न सके। तथास्तु। प्रणाम शिवशंकर, प्रणाम। अब मैं स्वर्ग का सम्राट बनूंगा, इंद्र और देवताओं को समाप्त करूंगा, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन राज्यों का अनंत काल तक भोग करूंगा। क्योंकि देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 पुत्र वधु वारांगी, उस दुष्ट अदिति ने अपनी यज्ञ शक्तियों से हमें आकाश में फेंक दिया है। इच्छा होने पर भी हम नीचे नहीं उतर सकते। तारक के पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। माता दीदी, क्या हम जीवन भर इसी तरह आकाश में भटकते रहेंगे? तारक के वध से मेरी तामसिक शक्तियां मुझसे दूर चली गई थी। मैं उन्हें पुकारूंगी, संभवतः वे मेरी सहायता करें। सोई हुई दैत्य शक्तियों, प्रकट हो, दैत्य माता दीदी की सहायता करें। मुझे तारक के पुत्रों के समीप उतार दे। मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। दैत्य शक्तियों प्रकट हो, दैत्य शक्तियों हमारी सहायता करें। दैत्य शक्तियों प्रकट हो, हमारी सहायता करें। दैत्य शक्तियों।
माताश्री, पितामही, माताश्री, क्या आप दोनों मेरे पुत्रों की तपस्या खंडित करने यहाँ आई हैं? क्या मेरे पुत्रों की तपस्या सफल होना आपको प्रिय नहीं? क्या आप दोनों दैत्य शत्रु देवताओं से जा मिली हैं? बोलिए। लगता है हमारी तपस्या खंडित करने के लिए ही आपने उस दुष्ट कंदकासुर को हमारे पास भेजा था। यदि आप दोनों मेरे क्रोध का भोग नहीं बनना चाहती हैं, तो इसी क्षण यहाँ से चली जाएं। अहंकारिणी, अभागन शांबू की, तू मेरा अपमान करने के लिए अपनी सीमा लांघ रही है। मुझे उत्तेजित ना कर, अन्यथा परिणाम तेरे हित में ना होगा। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें आप। मेरे पुत्रों की तपस्या को भंग करने वाली आप दैत्य माता नहीं, दैत्य शत्रु हैं। इसी क्षण चली जाए यहाँ से। सावधान शांबू की, मेरा क्रोध तेरे भविष्य को कलंकित कर देगा, कलंकित। मेरे स्वामी की मृत्यु ने जो मेरे भविष्य पर कलंक का टीका लगाया है, उससे अधिक आप क्या कर सकती हैं? हाँ? जिस प्रकार आप यहाँ आई हैं, उसी प्रकार यहाँ से चली जाएं। अन्यथा मेरे पुत्रों की तप शक्ति आप दोनों को अनंत आकाश में उछाल फेंकेगी, समझिए आप? नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ। कलह प्रिय और संघर्ष प्रिय माताओं, कृपया अपनी कलह को शांत करो। मैं आपके लिए एक शुभ सूचना लेकर आया हूँ। क्या है वो शुभ समाचार? कहीं तुम हमें भ्रमित करने तो नहीं आए हो? नारायण नारायण दैत्य माता, मैं आपको भ्रमित नहीं, अपितु मैं आपको संयमित एवं शिक्षित करने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने। ब्रह्मदेव ने कहा है कि बार बार की बाधा से तारक पुत्रों की तपस्या खंडित नहीं मानी जाएगी। ओम ब्रह्मणे नमः। तारक पुत्रों, ब्रह्मदेव तुम्हें शीघ्र ही इच्छित वरदान देने यहाँ पधारने वाले हैं, किंतु तुम उनसे वरदान में स्वर्ग नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग विजय का वरदान असुरों के आराध्य भगवान शिव ने भस्मासुर के पुत्र दुरासत को दे दिया है। अब तक तो वो स्वर्ग अभियान पर निकल भी पड़ा होगा। नारायण नारायण। स्वर्ग विजय का वरदान ब्रह्मा को देना ही होगा। तुम तीनों को दैत्य शत्रु इंद्र की हत्या करनी ही होगी। मैं देखती हूँ ब्रह्मा तुम्हें स्वर्ग विजय का वरदान कैसे नहीं देते। यदि दुरासत ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो क्या होगा माताश्री? क्या तारक पुत्र और दुरासत में संघर्ष नहीं होगा? यदि उस दुष्ट ने स्वर्ग पर अधिकार कर भी लिया होगा, तब भी तारक पुत्र उसे स्वर्ग से मार भगाएंगे। चलो तारक पुत्रों, मैं भी तुम्हारे साथ ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ करती हूँ। चलो यहाँ से। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 पुत्रों, खेल में संघर्ष और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना उचित नहीं है। तुम दोनों चतुर हो, ज्ञानी हो, असंख्य भक्त तुम्हारी पूजा आराधना करते हैं। तुम्हें अपने बालपन की लीलाओं में भी गंभीरता दिखानी होगी। माता, हम बालक हैं। यदि हम बालकों के समान उद्दंडता नहीं करेंगे तो हमें बालक कौन कहेगा? बालकों का नटखटपन और उनकी उद्दंडता सभी को प्रिय होती है, किंतु उसकी भी एक सीमा होती है। यदि आपको हमारा बालपन प्रिय ना हो तो आप हमें अपने दिव्य शक्तियों से युवा बना दें।
फिर हम बाल लीला करना छोड़ देंगे। नहीं माता नहीं, इन्हें सदा सदा के लिए आप बालक ही रहने दें। इनकी बाल लीलाओं के कारण कैलाश का वातावरण कितना मनोरंजक हो गया है। आपने सुना माता, नंदी महाराज तो हमें आजीवन ही बालक के रूप में देखना चाहते हैं। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। नंदी महाराज शिव गणों के अधिपति हैं। हमें इनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। माता, किसी की पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य हो गए। वे कब लौटेंगे? अब मैं क्या बताऊं नंदी महाराज, स्वामी प्रायः ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। अब वो मुझे बताकर अदृश्य थोड़े ही होते हैं। जो हो गया उसकी चिंता ना करो माता, पिताश्री को बुलाने का उपाय करो। कैसा उपाय श्री गणेश? ओम नमः शिवाय का महामंत्र भगवान शिव को बुलाने का अचूक उपाय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असुर सेना प्रकट हो। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। असुरों के आराध्य आशुतोष भगवान शिव की कृपा से हमें स्वर्ग पर अधिकार करने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आगे बढ़ो असुर वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। वरदानी परमवीर वरदानी परमवीर दुरासत की। देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र की जय हो। अनर्थ हो गया देवराज। भस्मासुर का पुत्र दुरासत आशुतोष भगवान शिव का वरदान प्राप्त करके विशाल असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अब क्या होगा देवराज? हम दुरासत को स्वर्ग की ओर अभियान करने का उचित दंड अवश्य देंगे। सूर्यदेव, पवनदेव, अग्निदेव, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर दुरासत के अभियान को छिन्न भिन्न कर दो। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। भस्मासुर का पुत्र दुरासत भगवान शिव से वरदान प्राप्ति के पश्चात स्वर्ग विजय के अभियान को निकला है। देवराज इंद्र, आपके दिव्य शक्ति संपन्न देवता उसे स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए उत्तम यही होगा कि आप देवताओं के ऋषि होकर सदा अशुभ और विनाशक समाचार लेकर क्यों आते हैं? आप देवताओं को कायरता का पाठ पढ़ाना क्यों चाहते हैं? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये कायरता का पाठ नहीं, अपितु आपके सम्मान की रक्षा का परामर्श है। यदि परामर्श ही देना है तो ऐसा परामर्श दें जिससे दुरासत का वरदान भी सफल हो और हमारे स्वर्ग का सिंहासन भी बच जाए। नारायण नारायण। देवराज, दुरासत ने तो स्वर्ग सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु आपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए क्या किया है? ना तो आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों की आराधना की है और ना ही आपने ऐसा कोई धर्म कार्य किया है, तो फिर स्वर्ग की सुरक्षा कैसे हो? वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। वरदानी परमवीर असुर सम्राट दुरासत की। नारायण नारायण। सुने देवराज, सुने,
वरदानी दुरासत की शक्ति के आगे आपके दिव्य शक्ति संपन्न देवता किस प्रकार निर्बल सिद्ध हो रहे हैं। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। दुरासत की वरदानी शक्तियों के सामने हमारी दिव्य शक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई देवराज। विध्वंस का विजयी चक्रवात बना दुरासत किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। देवराज, अब हमें स्वर्ग छोड़ देना चाहिए देवराज। कदापि नहीं। उस दुष्ट के लिए मैं स्वर्ग का सिंहासन कदापि नहीं छोड़ सकता। नारायण नारायण, अब आप हट ना करें देवराज। आपके पास श्री महागणेश को पुकारने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री महागणेश को पुकारने से क्या लाभ? उन्हीं की प्रेरणा से शिव ने उस दुष्ट को वरदान दिया है। किंतु आज मैं शिव के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। अपने बाहुबल से स्वर्ग की ओर अभियान करने वाले दुष्ट दुरासत को मृत्यु का भयंकर दंड दूंगा। वरदानी असुर सम्राट दुरासत की! वरदानी असुर सम्राट दुरासत की! वरदानी असुर सम्राट दुरासत की! कौन है ये सुंदरी? गंग 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 गंग। नारायण नारायण, वरदानी वीर दुरासत, ये देवराज इंद्र की धर्म पत्नी देवी शची हैं। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। सावधान दुष्ट! स्वर्ग महारानी शची पर दृष्टि डालने के कारण मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। वरदानी शक्ति प्रकट हो। वरदानी शक्ति प्रकट हो। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें महागणेश। सची, देवी शची, मेरे हृदय को मोहने वाली। रक्षा करें श्री महागणेश। आओ देवी शची, आओ। अब आप अदृश्य हो जाएं देवी शची। आओ देवी शची, नहीं। मेरे हृदय को मोहने वाली देवी शची, आओ। स्वर्ग विजयी वरदानी असुर सम्राट दुरासत की! स्वर्ग विजयी वरदानी असुर सम्राट दुरासत की! बंद करो ये जय जयकार। जब मेरे हृदय को मोहने वाली सुंदरी ही चली गई तो इस जय जयकार से क्या लाभ? आज मैं विजय होकर भी पराजित हुआ हूं असुरवीरों। जब तक वो सुंदरी मेरे साथ स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं बैठेगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अपनी पराजय का अनुभव मुझे सदा ही होता रहेगा। जाओ जाओ और कहीं से उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। शची, देवी शची। भैया, 6 मुखदारी होते हुए भी आप ठोकर खाकर गिर पड़े, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। देखकर दौड़ा करें। तुम मेरे साथ खेलते नहीं हो श्री गणेश, मुझे सताते रहते हो। क्या इस कारण ही तुम मुझे श्रीशैल से बुलाकर लाए थे? भैया, तुम्हारे बिना कैलाश सुना था। हमारे माता पिता भी उदास थे और सत्य तो यह है
कि श्री शैल आश्रम जाकर आप खेलना बिल्कुल ही भूल चुके हो। बालक होते हुए भी आप वहाँ वृद्धों के समान धर्म उपदेश सुनाते रहते थे। किंतु वहाँ सभी मेरा सम्मान करते थे, सभी मुझे प्रेम करते थे। बड़े भैया, क्या आपको मेरे प्रेम पर संदेह है? क्या मैंने आपके सम्मान में कोई भूल की है? यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो बड़े भैया मुझे दंडित करें, किंतु मेरे निश्चल प्रेम पर संदेह न करें भैया। भूल करना तो छोटों का स्वभाव होता है और क्षमा करना बड़ों का कर्तव्य। मुझे क्षमा करना भैया। नहीं अनुज। बड़े भैया, भाई भाई के प्रेम को भाषा और शब्द की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वो तो अनंत और अलौकिक है। बचपन का ये भावनात्मक संबंध भविष्य को भी सुगंधित करती है। पार्वती, भावना और प्रेम के साथ ही बालक के भीतर संवेदना और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जन्म लेती है, और इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं देवी पार्वती। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। हे आशुतोष, आपसे वरदान पाकर भस्मासुर के पुत्र दुरासद ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। नारायण नारायण भोलेनाथ। इतना ही नहीं, उस दुष्ट ने वहां पहुंचते ही देवी शची पर कुदृष्टि डाली। दुष्ट दुरासद के दुष्कर्मी पिता भस्मासुर ने मुझ पर भी कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया था। वो तो भोलेनाथ से वरदान पाकर उन्हीं को भस्म कर देना चाहता था। ऐसे दुष्ट के पुत्र को वरदान देकर आपने संसार के लिए नया संकट उत्पन्न कर दिया है स्वामी। हम पर कृपा करें भोलेनाथ। उस दुष्कर्मी दुरासद से हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाएं। अपना वरदान लौटा लें प्रभु। देवराज इंद्र, जिस प्रकार मुंह से निकला वाक्य, कमान से निकला तीर लौटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारा दिया हुआ वरदान भी लौटना असंभव है। नारायण नारायण भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपके वरदान की आड़ में वो दुष्ट अपने आतंक से इस सारे संसार को मथ डालेगा। तनिक विचार करें भोलेनाथ। जब तक वो त्रिदेवों के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसकी दुष्टता का अंत कैसे होगा? आपकी बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा तो त्रिदेव भी निरंतर करते हैं देवर्षि। तनिक इतना तो सोचें कि महादेव ने दुरासद को अमरता का वरदान नहीं दिया था। हम कुछ समझे नहीं श्री गणेश। वरदानी शक्ति के कारण दुरासद का वध तब तक नहीं हो सकता देवराज, जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। मैं सत्य कह रहा हूँ ना पिताश्री? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, तुम्हारे मुंह से असत्य निकल ही नहीं सकता। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, समय आने पर दुरासद की दुष्टता का अंत होगा, जिसके लिए हम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा ही नहीं देवर्षि, संकट की इस घड़ी में देवताओं को परमदेव श्री महागणेश की आराधना भी करनी होगी। उनकी इच्छा मात्र से देवताओं पर आया संकट क्षण मात्र में टल जाएगा। महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय 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 नमः स्वाहा।
ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। भस्मासुर के पुत्र दुष्ट दुरासद ने भगवान शिव से वरदान पाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें इस दुर्घटना का ज्ञान है पुत्र। कहीं ये दुर्घटना नहीं देवी अदिति, इस बार असुरों को उत्तेजित करने में तुम्हारी बहन दिति का प्रोत्साहन नहीं है। अपनी भक्ति और वरदान की शक्ति से दुरासद से तुम्हें परास्त होना पड़ा है पुत्र। अब तुम्हें शिवाज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे रोक दो ये तपस्या। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभ चिंतक हैं। वे असुरों को वरदान कदापि नहीं देंगे। शांभू की सत्य कह रही है माता। आप सबकी तपस्या से कोई लाभ नहीं होगा। अभागन, तुमने हमारी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? तुमने हमारे और तारक पुत्रों के कठोर परिश्रम पर पानी फेर दिया। अब हमें पुनः तपस्या प्रारंभ करनी होगी। आप कितनी भी तपस्या कर ले पितामही, किंतु उसका परिणाम शून्य ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव ने सुनना ही छोड़ दिया है। नहीं माताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक कथन का स्मरण करें। उन्होंने कहा था कि हमें ब्रह्मदेव का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। दुष्ट देवताओं के साथ सांठ-गांठ करके शुक्राचार्य हमें भ्रमित कर रहा है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं। स्वयं को दैत्य माता कहलाने वाली मेरी पितामही दिति भी शुक्राचार्य की भांति ही इस षड्यंत्र की दोषी हैं। सावधान शांभुकी, तुम मुझ पर आरोप लगाकर भयानक भूल कर रही हो। पुत्रवधू शांभू की सत्य कह रही है माता। आपने अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध और बदला लेने के चक्कर में हमको कहीं का न रखा। आज हमें स्थान स्थान पर भटकना पड़ रहा है। इसके दोषी आप हैं, आप। अब ये तपस्या का नाटक बंद करें और माता अदिति से क्षमा याचना करें। वो आपको कश्यप आश्रम में रहने की आज्ञा अवश्य देगी। कलमुही, अभागन, तेरा ये दुस्साहस, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि भविष्य में कोई भी दैत्य माता दिति पर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हाँ? पितामही, पितामही, आप वास्तव में हमारी तपस्या में बाधक हैं। चली जाए यहाँ से। आपके यहाँ आने के पश्चात एक क्षण के लिए भी हमारा मन तपस्या करने के लिए स्थिर नहीं हो पा रहा है। जैसे आप यहाँ आई हैं, वैसे ही यहाँ से चली जाएं। अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध के कारण आपने बार बार मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को उत्तेजित किया।
मेरे स्वामी की वध की दोषी भी आप हैं पितामही। आप यहाँ से चली जाएं। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। यहीं रहकर ब्रह्मदेव की आराधना करूंगी। ब्रह्मदेव, आपको अपनी पौत्री की पुकार सुननी ही होगी। आपको आना ही होगा ब्रह्मदेव, आना ही होगा। यदि अब भी आपने अपनी पौत्री की पुकार ना सुनी तो मैं तारक पुत्रों की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या। नारायण नारायण, अब भला दैत्य जाति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? मैंने इन्हें संदेश दिया था कि बार बार इनकी तपस्या खंडित होने पर भी ब्रह्मदेव इन्हें वरदान अवश्य देंगे। नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नारद की बात असत्य सिद्ध हो जाएगी? नारायण नारायण, इस बात का उत्तर तो केवल ब्रह्मदेव दे सकते हैं। तुम्हारी बात असत्य सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है नारद। हठी दक्ष की हठी पुत्री दिति ने वरांगी और शांबुकी को वाक युद्ध में परास्त करके हमारी तपस्या को पुनः प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण, परमपिता, तो क्या आप तारक पुत्रों के साथ साथ दिति को भी वरदान प्रदान करेंगे? नारद, जो भी हमारी भक्तिपूर्ण तपस्या करता है उसे हम अवश्य ही वरदान देते हैं। हाँ, इतना निश्चित है, वरदान देने से पूर्व हम तपस्वी की दृढ़ता की कठोर परीक्षा लेते हैं। परमपिता, दिति के मन में तारक पुत्रों को स्वर्गाधिपति बनाने की कामना है, जबकि तारक पुत्रों के मन में कुछ और ही है। हमसे किसी के मन की बात अज्ञात नहीं है। नारायण नारायण, परमपिता, भस्मासुर के पुत्र दुरासत से परास्त होकर इंद्रादि देवतागण ऋषि कश्यप के आश्रम में श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। क्या उनकी आराधना, क्या उनकी तपस्या सफल होगी? आराधना का परिणाम तो शुभ ही होता है नारद। अब दुष्ट और कामी दुरासद देवी शची के कारण अपनी तपस्या का पुण्य गंवा बैठेगा। अर्थात परमपिता, इससे अधिक संकेत इस समय हम तुम्हें नहीं दे सकते नारद। दुरासद के जीवन में जो कुछ घटने वाला है वो तुम स्वयं देखो। नारायण नारायण। एक बात कहो सुंदरी, क्या इस संसार में तेरी शची से अधिक सुंदर कोई नारी है? तुमने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम स्वयं को विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर समझती हो? नहीं नहीं स्वर्गाधिपति, वे तो स्वर्ग की महारानी है। महारानी स्वर्ग की नहीं, स्वर्गाधिपति दुरासत के हृदय की महारानी, मेरे हृदय की महारानी। देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची। पराक्रमी दुरासत के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची, आप यहाँ? देवी शची, देवी शची, देवी शची, देवी शची।
देवी शची, देवी शची। देवी शची, मेरे हृदय को मोहने वाले देवी शची, आओ देवी शची। देवी शची, देवी शची, देवी शची। मदिरा आवश्यकता से अधिक हो गई है स्वामी, अब आप चलकर विश्राम कीजिए। देवी शची के बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे विश्वस्त असुरों ने अब तक देवी शची को क्यों नहीं खोजा? क्यों नहीं? क्षमा कीजिए स्वर्गाधिपति, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानते? इसी समय स्वर्गराज सभा बुलाई जाए, इसी समय। तुम लोगों ने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? कहाँ है विश्व सुंदरी देवी सच्ची? उन्हें अब तक वरदानी दुरासत के पास क्यों नहीं लाया गया? स्वर्गाधिपति के प्रश्न पर सिर झुकाते तुम सबको लज्जा नहीं आती? तुम सबके भीतर वरदानी दुरासत के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। वरदानी दुरासत के कारण आज असुर शक्ति विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची है। आपका सम्मान हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या वरदानी दुरासत स्वर्ग पर अधिकार करके स्वर्ग बरानी शची को पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? इसी प्रकार? क्या महान असुर जाति में किसी भी असुर में इतनी शक्ति नहीं है कि देवी सच्ची को खोजकर हमारे सामने उपस्थित कर सके? यदि सूर्योदय पूर्व हमें देवी सच्ची प्राप्त न हुई तो इस स्वर्गलोक के साथ ही तुम सबको अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर देंगे। मूर्खता में तो तुम अपने पिता से भी बढ़कर हो दुरासत। दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस मूर्खता के कारण तुम्हारे महान पिता भस्मासुर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी मूर्खता को तुम दोहरा रहे हो। सावधान दैत्य गुरु, मेरे महान पिता को मूर्ख कहने की भूल ना करें आप। मूर्ख को मूर्ख कहने की भूल कैसी दुरासत? अपनी कठोर तपस्या से तुम्हारे पिता भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न तो कर लिया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण जगत माता देवी पार्वती पर कुदृष्टि डाल बैठे। आज देवी शची पर कुदृष्टि डालकर तुम उसी मूर्खता को दोहरा रहे हो। दैत्य गुरु, क्या जगत पालक देवी पार्वती विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर है? शिव 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 शिव, अपनी वासना पर अंकुश लगा मूर्ख, अन्यथा शिव को तुझे क्षण भर में भस्म कर दे। आपकी कायरता पे मुझे तरस आ रहा है दैत्य गुरु। विश्वास नहीं होता कि आप जैसा कायर असुरों और दैत्यों का गुरु है। किस मूर्ख ने आपको दैत्य गुरु बनाया? वासना से अंधे होकर तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो दुरासत। आप वरदानी पराक्रमी दुरासत के गुरु बनने के योग्य नहीं है दैत्य गुरु। क्या आप ये नहीं जानते कि दुरासत का क्रोध क्षण मात्र में आपके शिव को भी दंडित कर सकता है? मूर्ख दुरासत, आज शिव कृपा के कारण ही तू स्वर्गाधिपति बना है। शिव हम असुरों और दैत्यों के आराध्य हैं। शिव का अपमान करने की भूल कदापि न करना। मुझे परामर्श देने की भूल ना करें आप दैत्य गुरु। असुरों और दैत्यों के आराध्य शिव नहीं, मैं स्वयं हूं। मैंने ही अपने पराक्रम से आज असुर जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। दैत्य गुरु,
जिस प्रकार आप आए थे उसी प्रकार चले जाएं। अन्यथा मेरा क्रोध भले ही शिव को क्षमा कर दें, किंतु आपको अवश्य दंडित करेगा। सावधान दुरासद, कहीं स्वर्ग महारानी देवी शची ना शुक्राचार्य ना। वरदानी दुरासद के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची का नाम आप जैसा कायल है ये उचित नहीं है। चाहिए शुक्राचार्य चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुरासद, देवी शची ही तेरे अंत का कारण बनेंगी। ओम नमः शिवाय। मूर्ख शुक्राचार्य, तू ये भी नहीं जानता कि विश्व सुंदरी देवी शची के लिए दुरासद एक तो क्या अनेक जीवनों को अंत के दांव पर लगा सकता है। असुर सम्राट की जय हो। देवी शची का कोई समाचार मिला? मिल गया सम्राट, मैं उन्हें देखकर आ रहा हूं। तू उन्हें यहां लेकर क्यों नहीं आया मूर्ख? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, वे एक आश्रम में श्री गणेश की आराधना कर रही थी। इंद्र व देवताओं के साथ एक ऋषि भी वहां उपस्थित था, इसी कारण। तुम वरदानी दुरासद के पराक्रमी सहाय परासुर हो। तुम्हें देवी शची को यहां लाने से कौन रोक सकता था? तुमने देवी शची का संदेशा सुनाकर मेरी प्रेम ज्वाला को और अधिक उत्तेजित कर दिया। क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा करें। तुझे मैं नहीं, मेरी तलवार करेगी। कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मैं आ रहा हूं प्रिय शची। कहाँ हो प्रिय शची? मैं आ रहा हूं। कहाँ हो प्रिय शची? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मेरे मन को मोहने वाली देवी शची कहाँ हो? मेरा मन तुम्हें पाने के लिए कितना तड़प रहा। कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो प्रिय? प्रिय, मैं तुम्हें पाने के लिए कब से तड़प रहा हूं। देवी शची तुम कहाँ? कहाँ हो? कहाँ हो? माताश्री, पिताश्री, ये स्वर किसका है? यह देवी शची कौन है? पुत्र गणेश, ये भस्मासुर का पुत्र दुरासद है, जिसे तुम्हारे पिता ने स्वर्ग विजय और त्रिदेवों के हाथों न मरने का वरदान दिया है। अब ये दुष्ट देवी शची को ढूंढ निकालेगा और देवताओं के लिए नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। देवताओं को संकट से बचाना हमारा कर्तव्य है। स्वामी, कुपात्र को वरदान देने का परिणाम आप बार बार देख चुके हैं, फिर भी अपने भोलेपन में आपने उस दुष्ट को वरदान दे दिया। अब देवताओं को उससे आपको ही बचाना होगा। देवी पार्वती, भस्मासुर को भी हमने ही वरदान दिया था, किंतु उस समय ना तो हम उसे रोक पाए और ना ही दंडित कर पाए। उस समय की भांति इस समय भी ये कार्य किसी और को करना होगा। देवी शची तुम कहाँ? कहाँ हो प्रिय? ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा।
ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रिय सच्ची, श्री महागणेशाय तुम यहाँ पृथ्वी के इस आश्रम में? ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ना प्रिय ना, आराधना और पूजा जैसे कठिन कार्य तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम्हें तो अपने प्रेमी स्वर्ग सम्राट वरदानी दुरासत का हृदय मोहना। मैं आ रहा हूं प्रिय सच्ची, मैं आ रहा हूं। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। प्रिय सच्ची, वरदानी दुरासत के हृदय को वश में करने वाली प्रिय सच्ची, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। आओ मेरे साथ चलकर स्वर्ग के सुखों का भोग करो। आओ प्रिय सच्ची। वहीं रुक जा दुष्ट। ऋषिवर कश्यप आश्रम में तेरी दुष्टता कभी सफल नहीं होगी। सुंदरता में तो तुम भी किसी से कम नहीं हो सुंदरी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सुंदरी सच्ची के साथ साथ स्वर्ग सिंहासन में बिठा सकता हूं। मैं तो प्रेम का पुजारी हूं देवी, मुझ पर क्रोध ना करें। अपनी दुष्टता पर अंकुश लगा मूर्ख। परम देव श्री महागणेश, ये दुष्ट आपकी साधिका पर कुदृष्टि डाल रहा है। इसे दंडित करें प्रभु। आओ देवेश जी, चलो देवेश जी। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें।
रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। पुत्र वधु शची और देवी अदिति की रक्षा करें महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, दुष्ट दुरासत को उसकी दुष्टता का दंड दो। हमारे भक्तों की रक्षा करो श्री गणेश, दुष्ट दुरासत को उसकी दुष्टता का दंड दो। माता, दुरासत के दुष्कर्मों को अंत करने का कार्य मेरे निमित्त आया है, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम बड़े भैया। ओम नमः शिवाय। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। देवी अदिति और पुत्र वधु शची की रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश। दुष्ट दुरासत, तेरे दुष्कर्मों से संसार का वातावरण दूषित हो रहा है। इसी समय दोनों आदरणीय देवियों को आदर पूर्वक कश्यप आश्रम छोड़ दे, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। ये कैसा विचित्र प्राणी है? ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु ही तुझे मेरे मार्ग में खींच लाई है। महादेव का वरदान प्राप्त मैं संसार का जय योद्धा हूं। हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा मेरा चरण प्रहार तुझे यमलोक पहुंचा देगा। मूर्ख दुरासत, तू जानता नहीं कि यमराज के यम तुझे दंडित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। दुष्ट दुरासत, तेरे अंत का समय अब निकट आ गया है। जय वरदानी शक्ति। रुक जा दुष्ट, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता।
मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जा दुष्ट, तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध? महाबली दुरासत, मैं यहाँ हूँ। दुरासत, वहाँ नहीं, यहाँ। खुद दुरासत, यहाँ वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ विचित्र प्राणी, मैं यहाँ हूँ। अब मैं अपनी दोनों सुंदरियों को साथ लेकर जाऊंगा। चलो। दुष्ट दुरासत, तेरा अंत अब निकट आ गया है। जय श्री महागणेश, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। हे गजानन श्री गणेश, आपने अपना विघ्नहर्ता नाम सार्थक किया है। आपने देवी अदिति और पुत्र वधु शची के सम्मान और प्राणों की रक्षा करके हमारे ऊपर महान उपकार किया है प्रभु। हम कृतार्थ हुए प्रभु। आपने हमारे आश्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है प्रभु, हमें अनुग्रहित किया है। आप धन्य हैं प्रभु। अब हमारे जीवन में कोई अभिलाषा शेष नहीं प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु श्री गणेश, आप धन्य हैं। आप किन विचारों में खोई हैं? अपने विचारों को शब्द दे माता अदिति। परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश, आपको अपने निकट पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कहना तो आप कुछ और चाहती थी माता। सत्य श्री गणेश, किंतु जो कहना चाहती हूँ उसे संकोच के कारण। माता पुत्र से संकोच करे, यह उचित नहीं है। अपनी लीला के कारण ही आपने हमें माता और स्वयं को पुत्र बना लिया है श्री गणेश। किंतु सत्य तो यह है कि आप ही इस जगत के पिता, आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं। इस समय तो मैं आपका पुत्र ही हूँ और पुत्र से कुछ कहने के लिए संकोच न करें, आदेश करें। श्री गणेश, आपके इस मनमोहन रूप को देखकर मेरे मन में एक अद्भुत कामना जन्म ले रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक माँ की पावन भावना अवश्य पूर्ण करेंगे। परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना करें।
हर एक की कामना एकमात्र वे ही पूर्ण करते हैं। दुष्ट दुरासत के वध करने की आज्ञा भी उन्होंने ही मुझे दी थी। ऋषिवर, परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करें कि श्री गणेश हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमारी भक्ति को सफल करें। आपकी कामना तो वैसे ही पूर्ण हो गई माता। मुझे बालक रूप में देखकर आपके मन में मेरे जैसा पुत्र पाने की कामना जागृत हुई है। मैं तो आपके पुत्र के रूप में आपके सामने ही उपस्थित हूँ। अब आप माता के रूप में मुझे जो भी आज्ञा देंगी, मैं उसे पुत्र के रूप में पूर्ण करने का वचन देता हूँ। किंतु आपकी माता तो देवी पार्वती है श्री गणेश। एक ही पुत्र की दो माताएं। माता, मेरी माता देवी पार्वती तो जग जननी है, जगदम्बा है। उनके लिए तो संसार के सभी प्राणी संतान के समान है। इसी कारण उनका मातृत्व तो संपूर्ण विश्व में व्यापक है। किंतु मैं गौरी पुत्र के रूप में आपको वचन दे चुका हूँ कि जब जब आप मेरा स्मरण करेंगी, मैं पुत्र के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की। नारायण नारायण, आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रभु, आपने दुष्ट दुरासत का वध करके इस संसार को प्रदूषित होने से बचा लिया है। आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। देवराज, आज्ञा देवर्षि। स्वर्ग सिंहासन पुनः आपके अधिकार में आ जाने की बधाई के साथ साथ मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की बधाई देना चाहते हैं आप? देवी अदिति को दिए गए वचन के अनुसार परमदेव श्री महागणेश के अंशावतार श्री गणेश अब आपके अनुज भैया बन गए हैं। अब आपको संसार में किसी भी असुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों श्री गणेश? देवर्षि नारद, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार होने के कारण मेरा संबंध संसार के हर व्यक्ति से भाई, पुत्र और पिता का है। जो व्यक्ति संबंधों की गरिमा को रखते हुए नीति, न्याय और सत्कर्मों के पथ पर चलता है, उससे मेरे संबंध स्वयं ही अटूट हो जाते हैं। किंतु दुष्कर्मी को दंडित करने के लिए भला मैं मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? आप विचलित न हो देवराज। आप अपने कर्मों में सत्कर्म, नीति और न्याय का आश्रय प्राप्त करें। श्री गणेश की कृपा आपको सदैव प्राप्त रहेगी। अब आप जाएं और अपने स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः आसीन हो जाएं। देवर्षि नारद के मुख से निकला शब्द संसार की समस्त शुभ शक्तियों की प्रेरणा है। देवराज, स्वर्ग सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की। माता, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। अब मुझे भी आज्ञा दें ऋषिवर।